पढ़ रहे थे बिल्कुल मुफ्त। इस चैप्टर में क्या था कि भीखू भाई नाम का एक आदमी होता है जो बहुत कंजूस होता है। वो नारियल पानी पीने का मन हुआ उसका, तो वो नारियल लेने के लिए पहले मार्केट में गया। तो उसने पूछा कितने का नारियल दिया, तो उसने बोला 2 रुपए का। तो इसने बोला नारियल तो बहुत महंगा है, मैं तो 1 रुपए में दूँ। तो उसने बोला मैं नहीं दूंगा। फिर वो सब्जी मार्केट गया। सब्जी मार्केट में उसको बोला कि 1 रुपए का है। तो 1 रुपए का नारियल उसको बहुत महंगा लगा। तो उसने बोला 50 रुपए का दो, 50 पैसे का दो। तो 50 पैसे का उसने नहीं दिया। तो वो एक नाव वाले के पास गया जो नारियल बेच रहा था। तो उसने उससे बोला उसने कि कितने का नारियल दिया, तो बोले 50 पैसे का। तो बोले 50 पैसे तो बहुत महंगे हैं। तो उसने बोला इससे सस्ता तो बगीचे में मिलेगा। तो भीखू भाई बगीचे में पहुंच गए। वहाँ माली से पूछा नारियल कितने का दिया, तो उसने बोला फ्री में, चढ़ करके तोड़ लो। अब जैसे ही भीखू भाई बगीचे में पेड़ के ऊपर नारियल तोड़ने के लिए चढ़े, उनके पैर फिसल गया और वो लटक गए और वो बोलने लगे बचाओ बचाओ। तभी एक ऊँट वाला आया और उनसे पूछा कि मेरी मदद करोगे। ऊँट वाले ने बोला हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। अब देखते हैं वो ऊँट वाला उनकी मदद कैसे करता है। ऊँट वाले ने ऊँट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊँट को हरी घास दिखाई दी और वह घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या था, ऊँट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। अब ऊँट वाले ने जैसे ही ऊँट की पीठ पर यानी कि ऊँट के ऊपर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ा, उसी समय ऊँट को क्या दिख गई हरी घास और ऊँट तो हरी घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या था, ऊँट वाला भी भीखू भाई को पकड़ के हवा में झूलने लगा। हमें बचाओ, कोई तो बचाओ। अब भीखू भाई और ऊँट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। तभी घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह घोड़े को पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था और घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे बढ़ गया। अब जैसे ही वो घोड़े के ऊपर खड़ा हुआ और उनको पकड़ा, जैसे घोड़े को भी हरी घास दिख गई और घोड़ा भी चलता बना। और अब तीनों एक के नीचे एक लटके झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊँट वाला जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए थे और झूल रहे थे। घोड़े वाला और ऊँट वाला चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाते, काका कस के पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। ऊँट वाला क्या बोला, काका कस के पकड़ के रखना, नारियल को छोड़ना नहीं, मैं आपको पूरे 100 रुपये दूंगा। काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस पकड़े रहना। और ये घोड़े वाला क्या बोला, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, आप बस इसको पकड़े रखना। भीखू भाई ये सुनकर फूले न समाये। मैं सोचा, भीखू भाई खुश हो गया। 100 और 200 यानी कि 300 रुपये। उसने बोला 100 ये देगा, 200 ये देगा, यानी कि मेरे को तो 300 रुपये मिलेंगे। अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। वो खुश हो गया कि मेरे को इतना सारा पैसा मिलने वाला है। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। अभी इतना खुश हुआ कि उसने दोनों हाथ फैला दिए पैसे के चक्कर में और वो नारियल हाथ से छूट गया। तीनों जमीन पर गिरे धड़ाम, तीनों ही जमीन के ऊपर गिर गए। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे। अब भीखू भाई खुद को सही कर ही रहे थे जब तक एक बड़ा नारियल आया और उनके सर के ऊपर गिर गया, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। यानी उनको नारियल तो मिला लेकिन सर भी फूट गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, लालच बहुत बुरी बला है। उन्होंने 2 रुपये से 1 रुपये, 1 रुपये से 50 पैसे और 50 पैसे से बिल्कुल फ्री नारियल लेने के चक्कर में अपना सिर भी फुलवा दिया।